आप सभी का स्वागत है वही अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लासों में। कवि पंत इनकी रचना थी धरती कितना देती है। इससे पूर्व के वीडियो में हम पद संख्या 4 तक हम इनकी व्याख्या करके देख चुके थे। आज यहाँ पर पद संख्या 5 और 6 की व्याख्या हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। पहले 5वें पद की व्याख्या देखते हैं, फिर जो छठा पद है फिर उस छठे पद की यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। तो पहले 5वां पद है, इस 5वें पद को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है, छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, झागों से लिपटे लहरे श्यामल लतरों पर, सुंदर लगते थे मावस के हसमुख नभ से, चोटी के मोती से आंचल के बूटों से, ओहो समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, पतली चौड़ी फलियां, ये फलियां है, कलियां नहीं फलियां। उफ उनकी क्या गिनती, लंबी लंबी अंगुलियों सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों सी, झूठ न समझे चंद्र कलाओं सी नित बढ़ती, सच्चे मोती की लड़ियों सी ढेर ढेर खिल, झुंड झुंड झिलमिल कर कचपचिया तारों सी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब कठिन शब्दार्थ है वो देख लेते हैं क्या है। अवाक का मतलब होता है अचंभित, वंश परिवार, छितरे बिखेर देना, छींटेगा छींटे रहेगा, लिपटे श्यामल हरे भरे लतरों समूह, मावस अमावस्या, नभ आकाश, छोटे का चोटी रहेगा, मोती का मतलब मोती के समान, बूटों बूटों का अर्थ एक तरह से पैर के समान होता है या तारे के समान चमकता हुआ। ओहो समय उनकी कितनी फलियां, पतली चौड़ी उफ कितनी क्या गिनती, लंबी लंबी अंगुलियां, नन्ही नन्ही तलवारों से पन्ने, हरे रंग का मणि होता है ये पन्ना, ठीक है, हरे रंग का मणि, हारों का मतलब हार के समान, झूठ ने समझे चंद्रमा की कलाओं से। अभी यहां पर देखिए सी आया, ठीक है, यहां सी है, यहां सी है, यहां पर सी है, ठीक है, यहां सी है, तो इसमें क्या है उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। उपमेय और उपमान में संभावना बता रहा, ठीक है। सच्चे मोती की संभावना, उपमेय और उपमान में समानता, सॉरी संभावना नहीं समानता, झुंड 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 में कचपकिया मतलब बहुत सारे, या कृतिका नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र पर जो बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं उनके लिए भी कचपचिया काम में लिया जाता है, ठीक है। अब इसको पढ़ लिए, अब इसकी व्याख्या करके देखते हैं। कवि पंत आगे वर्णन करता हुआ कहता है कि जो सेम का बीज उसके आंगन में निकला था वह क्या हुआ, मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है, मैं इस सेम के बीज को देखकर मैं अचंभित रह गया कि इनका परिवार किस तरह से तेजी से बढ़ रहा है। छोटे तारों से छितरे, जिस प्रकार से आसमान में छोटे छोटे तारे बिखरे हुए रहते हैं, ऐसे ही ये बेल है, यह बेल भी बिखरी हुई दिखाई दे रही है, फैलती हुई जा रही है। फूलों के छींटे, और जिस प्रकार से सफेद फूल हैं वो सफेद फूल इन पर आने लगे हैं, तो अंधकार रात्रि में जिस प्रकार से तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही इन बेलों पर जो इनके फूल हैं वो फूल तारों के समान चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। झागों से लिपटी लहरी श्यामल लतरों पर, और जो हरे रंग की यह जो बेल है, इन बेलों के समूह पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कोई झाग है, वो झाग नीचे की ओर बह रहे हैं, सुंदर लगते थे। और इस प्रकार से यह सारा दृश्य कवि को बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। मावस के असमुख नभ से, जिस प्रकार से अमावस्या की रात को पूरे संसार में अंधेरा छा जाता है, उस अंधकार में जो हंसते हुए तारे दिखाई देते हैं, नभ यानी आकाश में हंसते हुए तारे दिखाई देते हैं, वैसे ही यह फूल है इस बेल पर हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। चोटी के मोती से, और प्रकृति रूपी जो चोटी है, प्रकृति मां की जो चोटी है, उस चोटी के मोती के समान यह दिखाई दे रहे हैं। आंचल के बूटों से, और उनके आंचल के समान
उनके आंचल में यह चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रकृति रूपी चोटी है, उसके आंचल में यह चमकते हुए दिखाई दे रहे। क्या? फूल। ठीक। ओहो, समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी। ओहो, मुझे आश्चर्य हुआ कि समय समय पर इस बेल से जो फल है, फल के रूप में इसके फलियां आई। यह है फलियां है, यह आती हुई दिखाई दे रही हैं। पतली, यह देखने में कैसी थी फली? बिल्कुल पतली थी और चौड़ी थी। फलियां उनकी क्या गिनती। और इस प्रकार से उस बेल के इतनी फली लगी कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती थी। लंबी लंबी अंगुलियों से, जिस प्रकार से अपनी अंगुली होती है, इन अंगुलियों के समान वह फलियां थी। वह फलियां लंबी लंबी उस बेल के आती हुई दिखाई दे रही है। नन्ही नन्ही, लेकिन वह थी कैसी? पतली थी, छोटी थी, लेकिन अंगुली के समान बड़ी थी। तलवारों सी, और वह ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे छोटी छोटी कोई तलवार हो। पन्ने के प्यारे, और हरे रंग के मणि के समान, जिस प्रकार कोई हार बना दिया जाता है और हार सुंदर लगता है, वैसे ही यह जो फली है, यह फली मणि के समान, हार के समान चमकती हुई दिखाई दे रही है। झूठ न समझे, इस बात को आप सभी दर्शक हैं, पाठक हैं, ये झूठ नहीं समझे। चंद्र कलाओं से नित्य बढ़ती, जिस प्रकार से चंद्रमा की कलाएं हैं नित्य प्रतिदिन बढ़ती हुई जाती है और पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा खिल जाता है, वैसे ही यह बेल है और पत्तियां हैं, फलियां हैं, यह भी चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ती जा रही है। सच्चे मोती की लड़ियों सी, और ऐसे दिखाई दे रही है जैसे यह मोती की जो लड़ियां हैं, कड़ियां हैं, उन कड़ियों के समान यह दिन प्रतिदिन ऊपर की ओर बढ़ती हुई चली जा रही है। ढेर ढेर खिल, और यह अपने समूह में, अपनी बेल के चारों ओर जो फलियां लगी हुई हैं जिनका समूह है, उन समूह में ऐसे प्रसन्नचित्त दिखाई दे रही हैं, झुंड झुंड झिल मिलकर। और इस प्रकार से इन फलियों का जो समूह है, यह आपस में मिलकर कचपकिया तारों से ऐसे दिखाई दे रही हैं जैसे आसमान में बहुत तारे जिस प्रकार चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिस प्रकार से कृत्तिका नक्षत्र पर तारों का समूह चमकता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही इन सेम के जो बेल थी, उस बेल की जो फलियां है, वह कचपचिया के समान बहुत सारी दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार इसकी व्याख्या देख ली। अब छठा पद है, इसकी हम यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। क्या है? आहा, इतनी फलियां टूटी जाड़ों भर खाई, सुबह शाम वे घर घर पकी, पड़ोस पास के जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई, बंधु बांधुओं मित्रों अभ्यागत मंगतों ने जी भर भर दिन रात मोहल्ले भर में खाई, कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। अब यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि जो सेम के बीज थे, उसकी जो बेल बाहर निकली थी छाता तान कर, उनमें से जो फलियां फूटी, फूटी का मतलब होता है फल के रूप में लगी हुई दिखाई दे रही है, उन फलियों को हमने पूरी सर्दी खाई। जाड़ों का तो होता है सर्दी, पूरी सर्दी में हमने उन फलियों का सेवन किया, उन्हें खाया। सुबह शाम, सुबह शाम वे घर घर पकी, सभी घरों में वह दी गई। पकी मीन्स पकने के बाद में उसे खाया गया। पड़ोस पास के सभी आड़ोसी पाड़ोसी थे, उनको भी वह फलियां वितरित की गई खाने के लिए। जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई, जिन लोगों को हम जानते थे उनमें तो बंटवाई ही गई, जिन लोगों को हम नहीं जानते थे उन लोगों को भी वह पकी हुई फलियां थी, वह उन्हें दी गई। बंधु बांधवों में, भाई और मित्रों में, ठीक है, अभ्यागत नए घर में आने वाले मेहमानों में, मंगतों में, भिखारियों में भी इन फलियों का वितरण किया गया। घर पे आने वाले मेहमान हैं उनको दिए गए, भाई हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, उन सब में ही इनको वितरित किया गया। चाहे से घर पर कोई भिखारी आए, उन भिखारियों को भी ये वितरित की गई। जी भर भर दिन रात मोहल्ले भर में खाए, इस प्रकार से पेट भर के, मन भर के, दिल भर के पूरे मोहल्ले के लोग हैं, आड़ोसी पाड़ोसी हैं, उन सब ने बहुत सारी फलियां खाई। कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। इस प्रकार से इतने लोगों के खाने के बावजूद भी उस सेम की जो बेल थी, उस बेल के वह फलियां थी, वह फलियां कम नहीं हुई।
पूरे मोहल्ले में बंटवा दी गई, लोगों में बंटवा दी गई, भाइयों में बंटवा दी गई, लेकिन फिर भी वह कम नहीं हुई। इस प्रकार से इसके हमने पद पढ़ लिए। अब यहाँ विशेष देख लेते हैं। विशेष क्या है इसमें? विशेष में पहला वो आ जाएगा भाषा, खड़ी बोली, सहज और सरल है, सहज और सरल है, ठीक है। दूसरा तत्सम तद्भव शब्द है, तत्सम तद्भव शब्द हो जाएंगे। अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार बताई दिया आपको, उपमा अलंकार हो जाएगा। पांचवा पुनरुक्ति प्रकाश बताई दिया आपको, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अनुप्रास उपमा और छठा हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। प्राकृतिक चीजों पर मानवीय चीजों का आरोप किया जाएगा। मानवीय प्राकृतिक चीजों पर, मनुष्य की जो चीजें हैं उन पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप जहां पर होता है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब देखिए पुनरुक्ति प्रकाश कहाँ कहाँ था, मैंने बताया था। जैसे लंबी लंबी आ गई, नन्ही नन्ही आ गई यहाँ पर, ठीक है। झुंड झुंड आ गए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कैसे हैं, जागों से लिपटे अनुप्रास तो सबको दिख ही रहा है। से का मतलब वो हो जाएगा कौन सा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अंगुलियों से, तलवारों से, पन्ने से, हारों से, न समझे चंद्रकलाओं से सच्चे मोती। इसमें भी है क्या, देखिए इधर भी देख लेते हैं। पद में जाने अनजाने, बंधु बांधवों में, सब मुक्तों में कितने सारी फलियां, कितने सारी फलियां। एक ही शब्द वापस रिपीट हो रहा, फलियां फलियां, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज यहाँ पर 5 और 6 पदों की व्याख्या हमने यहाँ पर देखी है। आज के लिए बस इतना ही। सभी भाइयों को, सभी विद्यार्थियों को आज के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद।